नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करते हूँ इंडिया न्यूज़ लाइव पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं S-400 को लेकर हुई डील के बारे में। ये डील दो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ के बीच में हुई है। वो कंट्रीज़ कौन कौन सी है, S-400 में ऐसा क्या इम्पॉर्टेंट है और S-400 का भारत को लेकर क्या इम्पोर्टेंस है, भारत का उसको लेकर क्या पर्सपेक्टिव है, ये सब आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, देखिए, ईरान टेस्ट्स रशिया इज गिविंग S-400 मिसाइल बैटरीज शुड इसराइल बी वरिड। तो जब 2025 की शुरुआत होती है जनवरी 28 को, ब्रैंडन विशर्ट एक जब आर्टिकल लिखते हैं कि भाई रशिया ने ईरान को S-400 की बैटरीज दे दी हैं। इसका मतलब है ये उसी समय से स्पेकुलेशंस चल रही थी कि अगर आपने एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को बैटरीज दे रहा है तो हो सकता है आने वाले समय में वो उस पर्टिकुलर चीज़ का, उस पर्टिकुलर वेपन का एक्सपोर्ट भी करे। और यही हम अभी देख भी रहे हैं, देखने को भी मिल रहा है। ईरान टेस्ट रशियन सप्लाइड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अमिड टेंशंस विद इसराइल। जब ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, ईरान और इसराइल की टेंशन्स बढ़ी, तो ईरान की डिमांड S-400 को लेकर और भी तेज़ हो गई और इसी के चलते रशिया ने ईरान को S-400 फाइनली सप्लाई कर दिया। हालांकि शुरुआत में जब इनिशियली ये टेस्ट किया गया तो सिर्फ कुछ मीडिया हाउसेस के ज़रिए ये बात बाहर आई थी, ऑफिशियली इसको कंफर्म नहीं किया गया था। बट अभी ऑफिशियली भी ईरान ये कह चुका है कि भाई हमने S-400 टेस्ट कर लिया है और अब हम अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी के खिलाफ कोई भी एक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। S-400 का भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कैसे आकाश एयर डिफेंस के साथ मिलकर S-400 ने भारत की रक्षा की। पाकिस्तान से आया हुआ एक भी ड्रोन भारत की धरती को हिट नहीं कर पाया, ऑल थैंक्स टू एयर डिफेंस सिस्टम्स लाइक S-400 एंड आकाश। भारत इसको प्यार से सुदर्शन चक्र भी बुलाता है। ईरान गेट्स इंडियाज रशियन सुपर वेपन टेस्ट S-400 मिसाइल डिफेंस फॉर फर्स्ट टाइम, इसराइल एंड US विल डू नाउ वॉट। तो देखिए, जब ईरान जैसा देश S-400 की डिमांड करता है रशिया से और इसराइल उसमें परेशान होता है, इसराइल के पास जितना हाई टेक है, जितना अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, उसके बाद जब इसराइल परेशान होता है इन सब चीज़ों से, तो ये बात तो जाहिर होती है कि S-400 में कुछ तो खासियत रही होगी। पर अभी क्वेश्चन ये उठता है कि वाई इज़ इट फॉर फर्स्ट टाइम, क्योंकि भारत के पास तो S-400 बहुत टाइम से है, तो ईरान के पास वाई इज़ इट बीइंग कॉल्ड एज द फर्स्ट टाइम। तो देखिए, ईरान बहुत समय से डिमांड कर रहा था अपने S-400 को इंपोर्ट करने की रशिया से, लेकिन रशिया ने कहा कि नहीं भाई, रुको, वेट करो, विल सेट बैक, विल सी ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट कितना बढ़ता है एंड देन उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। सो फाइनली जुलाई 26 को ईरान ने कंडक्ट किया इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ S-400 नियर इस्फहान। इस्फहान एक जगह है ईरान में जहाँ पे इस टेस्ट को सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया, इंक्लूडिंग ऑल इट्स रेडार, जिसमें बिग बर्ड, ग्रेवस्टोन, फायर कंट्रोल रेडार, ट्रांसपोर्टर, इलेक्टर लॉन्चर्स, सब कुछ, मतलब हर कंपोनेंट ऑफ S-400 को अच्छे से टेस्ट किया है, सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। अब S-400 की कैपेबिलिटी की बात की जाए तो इट इज़ केपेबल ऑफ ट्रैकिंग अप टू 80 टारगेट्स एंड एंगेजिंग 36 साइमल्टेनियसली। मतलब आप ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों कैपेबिलिटीज साथ रखते हैं। अगर आपके पास S-400 है, आप 80 टारगेट्स को एक साथ एंगेज करेंगे और 36 पे अटैक भी कर सकते हैं। और इसकी रेंज, जैसा कि इसके नाम में है, 400 किलोमीटर तक की है। और एल्टीट्यूड की बात की जाए तो ये 30 किलोमीटर तक काम करता है एल्टीट्यूड पे। अब ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ तो ईरान ने काम करना शुरू किया अपने दोस्ती पे, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस पे। रशिया से उसने S-400 लिया, चाइना से उसने मिसाइल ली और ऐसे ईरान हुआ बैटल रेडी। ईरान गेट्स S-400, रिपोर्ट्स क्लेम तेहरान टेस्टेड रशियन एयर डिफेंस सिस्टम अमिड इसराइल थ्रेट। ईरान डिसमिसेस नीड फॉर रशियाज S-400 टाउट्स डोमेस्टिक मिसाइल स्ट्रेंथ। ये न्यूज़ है नवंबर की। तो देखिए, जब नवंबर 2024 में ये सब चल रहा था, क्योंकि ईरान अनऑफिशियली बहुत बार डिमांड कर चुका था रशिया से कि आप हमें प्लीज़ S-400 दे दीजिए, हमें S-400 की बहुत ज़रूरत है। लेकिन रशिया थोड़ा रिलक्टेंट फील कर रहा था बिकॉज ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था, ऑलरेडी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एंड रशिया डिडेंट वांट टू एग्जैजुरेट द सिचुएशन, या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री को पोक नहीं करना चाह रहा था।
बट व्हेन दी कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेटेड, जब 2-3 महीने बाद कॉन्फ्लिक्ट इतना एस्केलेट हुआ और ईरान के जब हाई कमान बहुत नाराज़ भी दिखाई दिए रशिया से, उन्होंने ये कहा भी कि यार ठीक है, तुम नहीं देना चाहते तो हमें चाहिए भी नहीं तुम्हारा S-400, और ये क्या दोस्ती हुई, इट इज़ नॉट व्हाट अ फ्रेंड डज, बिकॉज व्हेन अ फ्रेंड नीड्स समथिंग एज अ फ्रेंड यू डिलीवर दैट। ये सब बातें बहुत बहुत सटल तरीके से इंटरनेशनल फोरम्स पर कही जा रही थी। तब फाइनली कुछ महीनों बाद रशिया को ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, हमें ईरान को S-400 दे देना चाहिए, बिकॉज अब खेल सिर्फ 2 कंट्रीज़ के बीच का नहीं है, ये प्रॉक्सी वॉर्स हो रही हैं। तो जब अमेरिका डायरेक्टली ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होता है, तब रशिया ने भी S-400 देकर अपनी प्रेजेंस साबित की। Allies Iran and Russia fight publicly after Israel's war. Mr. Putin, is this your cooperation? Iran chides friend Russia. तो इससे साफ जाहिर होता है कि ईरान और रशिया की दोस्ती तो बहुत गहरी है, बहुत समय से चल रही है, लेकिन S-400 को लेकर कुछ तनाव इनकी दोस्ती में आ गया था। अब देखिए, रशिया और ईरान का कोई बॉर्डर भी शेयर नहीं होता है, और मंडल थ्योरी के हिसाब से देखा जाए, इसीलिए मंडल थ्योरी के हिसाब से हम देखें तो शायद यही रीज़न है कि इनका कोई बॉर्डर शेयर नहीं होता है, इसी वजह से ये लोग इतने अच्छे एलाय भी हैं। क्योंकि मंडल थ्योरी जो हमारे चाणक्य ने दी हुई है, मंडल थ्योरी कहती है कि कोई भी देश जो आपसे बॉर्डर शेयर करता है, उससे आप अच्छे दोस्त नहीं रह सकते, आप उससे मित्रता नहीं रख सकते, बिकॉज़ हर कंट्री की अपनी टेरिटोरियल एस्पिरेशंस होती हैं, वो अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त बनेगा। दिस इज़ हाउ इंटरनेशनल रिलेशंस वर्क। और इसी के चलते ईरान और इज़राइल में फिर जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, तो रशिया ने फाइनली स्टेप इन किया और S-400 को डिलीवर किया ईरान को। ईरान गेट्स इंडियाज़ रशियन सुपर वेपन टेस्ट S-400 मिसाइल डिफेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इसको फर्स्ट टाइम क्यों कहा जा रहा है, और ईरान को S-400 मिलना इतनी बड़ी बात क्यों है। अब हम S-400 के बारे में बात करेंगे कि ठीक है भाई, ईरान को ये S-400 मिलना, न्यूज़ तो हमें समझ आ गई कि ईरान को S-400 मिलना क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट S-400 में ऐसा क्या है कि ईरान उसको चाहता था, उसको इंपोर्ट करना चाहता था रशिया से, और इतने टाइम से बहुत कोशिश भी कर रहा था कि रशिया उसको S-400 दे दे। और इसी के साथ भारत के लिए भी S-400 क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत ने भी S-400 को क्यों लिया हुआ है। देखिए, रशिया का S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम, इसके कंपोनेंट्स देखिए। बिग बर्ड के नाम से एक सर्वेलेंस और ट्रैकिंग रडार है। देन वी हैव अ कमांड पोस्ट, उसके बाद एक ग्रेव स्टोन है जहाँ पर आपकी मिसाइल्स लगी हुई होती हैं। 12 मिसाइल्स आ सकती हैं अगेंस्ट 6 टारगेट्स, और रेडियस इसकी 400 किलोमीटर तक की है। फिर एक मिसाइल लॉन्चर कंपोनेंट होता है जो 5 मिनट में 4 मिसाइल एक एक कंटेनर में होती है, तो वो लॉन्च कर सकता है। आप समझ गए होंगे कि जब आप डिफेंसिव कैपेबिलिटी के साथ साथ ऑफेंसिव कैपेबिलिटी देते हैं किसी भी वेपन के ज़रिए किसी भी देश को, तो कौन ऐसा देश होगा जो इसको नहीं खरीदना चाहेगा, वो भी 400 किलोमीटर की रेंज के साथ ही आता है। अब 400 किलोमीटर की रेंज में अगर ईरान की तरफ से देखा जाए तो भाई देखिए, रशिया कवर हो जाता है, तुर्की कवर हो जाता है, बुल्गारिया, ग्रीस, साइप्रस, सीरिया, इराक। जब आपके आसपास एरिया इतना अनस्टेबल हो, तब ऐसे ऑफेंसिव डिफेंसिव केपेबल वेपन्स होना आपके पास बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैक्सिमम रेंज 400 किलोमीटर की, मिनिमम रेंज और लो फ्लाइंग प्लेन और मिसाइल्स के लिए 40 किलोमीटर तक की। तो जब हम 400 किलोमीटर की बात करते हैं, तो ईरान के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये साबित हो सकता है, बिकॉज इट कवर्स अ लॉट ऑफ एरिया एंड अ नंबर ऑफ कंट्रीज एज वेल। मतलब आप देखिए, हर तरीके से ऑलमोस्ट सारे बॉर्डर नेशंस ये ईरान के कवर कर ही लेता है, इतना इसकी रेंज है। तो ईरान के लिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही रीज़न है कि भारत ने भी पहले इसको ख़रीद के रखा था, और इसको फिर ऑपरेशन सिंदूर में हमने यूज़ भी किया। सो मच सो दैट पाकिस्तान की ड्रोन्स की हालत पूरी दुनिया ने देखी। पाकिस्तान के ड्रोन्स किसी भी तरीके से, जैसे हम कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में कि भाई मुंह दिखाने लायक नहीं रहा था पाकिस्तान, ऐसे उनके ड्रोन्स की हमने हालत कर दी थी, ऑल थैंक्स टू S-400। और यही बात अभी जब मॉनसून सेशन हुआ, पार्लियामेंट में बात चली ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि S-400 आकाश मिसाइल एयर डिफेंस गन्स प्रूव्ड एफिशिएंट ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। राजनाथ सिंह इन पार्लियामेंट। Rajnath Singh said Pakistan couldn't hit any their targets and that the Indian assets did not face any losses during the attack. ये भी S-400 की तारीफ में कहे गए शब्द थे पार्लियामेंट में। अब S-400 के साथ साथ हमारे कुछ और इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम्स थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत हेल्प की थी
इंडिया की सॉवरेनिटी को बचाने में, जैसे कि आकाश जो एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसकी रेंज 25 किलोमीटर की है। देन वी हैव बराक 8 100 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। तो देखिए ये जो डिफेंस सिस्टम्स हैं ये शॉर्ट और मीडियम रेंज के डिफेंस सिस्टम है, जहाँ 25 से लेकर आपके 100 किलोमीटर तक की बात हो रही है। बट जब हम लॉन्ग रेंज की बात करते हैं तो उसमें आता है S-400, बिकॉज इसकी रेंज जाती है 40 किलोमीटर तक की। और S-400 इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज समय आ चुका है ड्रोन वॉरफेयर का। भाई ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हो, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, आप देख ही चुके हैं कि हर देश अब टेरिटरी किसी और की टेरिटरी में अपने एयरक्राफ्ट्स नहीं ले जाना चाहता, अपने पायलट्स की लाइफ रिस्क नहीं करना चाहते। तो आप ऐसे में क्या करेंगे? आप ऐसे में ड्रोन्स भेजेंगे। और ऐसा ही कुछ ईरान ने भी किया। ईरान के एक शाहिद ड्रोन्स हैं जिनका इम्पैक्ट पूरी दुनिया ने देखा। ये कामिकाज़े ड्रोन्स हैं, यानी सुसाइडल ड्रोन्स हैं। और रशिया ने S-400 के बदले कह सकते हैं कि ये एक ऐसा लेन देन चला कि भाई हम तुमको S-400 देते हैं, तुम हमको शाहिद दो। रशिया ने एक मोटिवेशन ली जब ईरान ने अपने अटैक्स का जवाब दिया थ्रू इट्स शाहिद ड्रोन्स, और फिर उसके बाद रशिया ने डबल कर दिया शाहिद ड्रोन्स का इंपोर्ट। सो मच सो कि अब रशिया खुद से इन शाहिद ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और प्लान कर रहा है कि भाई हम कम से कम 2000 ड्रोन्स एक दिन में बनाकर तैयार करेंगे ऐसे। यानी इट इज़ वेरी क्लियर कि आने वाले समय में ड्रोन वॉरफेयर ही एक ऐसा तरीका होगा, ड्रोन्स को ही भेजा जाएगा अपनी लड़ाई करने के लिए। और जिसके ड्रोन्स रहेंगे, जिसका एयर डिफेंस कम केपेबल होगा या जिसका एयर डिफेंस उन ड्रोन स्वॉर्म्स को नहीं रोक पाएंगे, वही फाइनल विनर होगा। S-400 के जैसे और भी सिस्टम्स हैं, खासकर अमेरिकन जैसे थार्ड का नाम है, इट इज़ टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस बैटरी। ये मोबाइल एंटी मिसाइल सिस्टम है, ये भी केपेबल है ऑफ इंटरसेप्टिंग शॉर्ट मीडियम एंड इंटरमीडियम रेंज। 93 से 124 माइल्स यानी करीबन 150 किलोमीटर के आसपास। 6 लॉन्चर्स हैं, 48 इंटरसेप्टर्स हैं, यानी इट इज़ मोर ऑन डिफेंसिव साइड एंड इट रिक्वायर्स 95 सोल्जर्स टू ऑपरेट। जबकि S-400 में इतने लोग नहीं लगते हैं, तो S-400 में ये एज भी आता है। अब S-400 का भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंस हो जाता होना? ईरान के पास देखिए, ईरान जितना ज़्यादा सक्षम रहेगा, ईरान जितना ज़्यादा सोवरेन रहेगा, उतना ज़्यादा हमारे लिए ये रूट अवेलेबल रहेगा। बिकॉज वी आर ब्लेस्ड विथ सच पड़ोसीज कि हम यहाँ से तो मिडल ईस्ट में या फिर अपना वेस्ट एशिया में नहीं जा सकते हैं, तो वी हैव टू गो थ्रू ईरान से अज़रबैजान होते हुए हम रशिया के पास जाते हैं। और रशिया से भाई हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, ड्यू टू विच हमें सैंक्शंस भी झेलने पड़ेंगे। अभी ऐसा स्टेटमेंट आई है अमेरिका की तरफ से। तो जब हम रशिया के थ्रू होते हुए अज़रबैजान एंड ईरान देन कम्स टू इंडिया, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ईरान थोड़ा सेफ रहे। सो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर इंडिया कि ईरान के पास S-400 फाइनली आ गया है। ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाए तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ। हिजबुल्ला हुआ, हमास हुआ, हाउदी हुआ। इसराइल कहता है कि ईरान सपोर्ट करता है एंटी इसराइल मिलिशिया को। आप हिजबुल्ला को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आप हमास को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? दीज ग्रुप्स रिसीव वेपन्स, ट्रेनिंग्स एंड इंटेलिजेंस फ्रॉम कुर्द फोर्सेस, ऐसा इसराइल का कहना है ईरान के लिए। Iran Israel were once friends. This led to their breakup. Israel's attack preceded Iran-US talks over the latter's uranium enrichment. और यही बात अब अमेरिका भी कहता है कि देखिए, एक तो आप ऐसे एंटी इसराइल जो मिलिशिया ग्रुप हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ऊपर से आप यूरेनियम भी एनरिच कर रहे हैं छुप छुप के, यानी आप न्यूक्लियर केपेबल कंट्री बनना चाहते हैं, विच वी वोंट अलाउ। और ईरान कहता है कि वी आर अ सोवरेन कंट्री, सो वाई आर वी नॉट अलाउड टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर नेशन। और उसके बाद भी ये सब बातें डायरेक्ट नहीं कही जाती, कहा यह जाता है कि देखिए, हम तो यूरेनियम एनरिचमेंट न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कर रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए नहीं। सो इट बिकम्स अ वेरी हेयर एंड से कि क्या चल रहा है, किस किस का क्या पर्सपेक्टिव है, और उन्हीं पर्सपेक्टिव्स को लेकर ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स चलती रहती हैं। ईरान एंड इसराइल्स एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट टाइमलाइन, जैसा कि हमने डिस्कस की, भाई इट इज़ अ डेकेड लॉन्ग शैडो वॉर, प्रॉक्सी वॉर्स जो चलती हैं। और अभी प्रॉब्लम शुरू हुई जब नेटो कंट्रीज़ आपस में ही आइडियोलॉजीज़ अलाइन नहीं कर पा रहे। जैसे कि फ्रांस ने रिकग्नाइज़ कर लिया पैलेस्टीन को, यूके ने भी कहा कि हम पैलेस्टीन वो करेंगे, रिकग्नाइज़ कर देंगे। तो इससे इज़राइल के लिए परेशानी बढ़ेगी एंड इट बिकम्स गुड फॉर ईरान टू गो अबाउट दिस। मतलब जितना ज़्यादा ईरान डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ पे काम करेगा और जियो पॉलिटिक्स पे काम करेगा,
उतना ज़्यादा ईरान अपने आप को स्टेबल पाएगा। यूएस वांट्स कंट्रीज नॉट टू जॉइन फ्रेंच सऊदी यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन पैलेस्टीन। तो ये सब ऑल एंड ऑल इट इज़ ऑल अबाउट दी मेंटालिटी, ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव दैट इज़ गोइंग ऑन। हर कंट्री का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करती है, और फाइनली इन्हीं सब की वजह से द कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेस। स्टार्मर एक्यूज ऑफ अपीसमेंट बाय नेतन्याहू। फॉर 75 ईयर्स वी टॉलरेटेड प्रॉक्सी वॉर्स बट नॉट एनी मोर, ऐसा कहा पीएम मोदी ने। तो जब हमने देखा कि दुनिया के हर कोने में ऐसे देश बना लिए गए हैं जहाँ से भाई प्रॉक्सी वॉर्स कराई जा रही हैं, कुछ बड़े नेशंस हैं, कुछ सुपर पावर्स हैं जो समझती हैं कि वो किसी भी कंट्री को अपना प्रॉक्सी वॉर में घसीट सकती हैं, तब पीएम मोदी ने कहा कि आप देखिए जो भी करिए, भारत तो ऐसा नहीं करेगा। और यही बात ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में भी साबित हुई। ईरान ने कहा कि जस्ट बिकॉज यू आर अ सुपर पावर डजंट मीन कि हम आपके सामने झुकेंगे। और ईरान ने फिर इराक हो या फिर कुवैत हो, ऐसे सब जो भी उनके यूएस के बेसिस थे उनको हिट किया, और अपनी सारी न्यूक्लियर पावर जो भी उनकी साइट्स थी उन सबको सिक्योर किया। हालांकि यूएस ने कहा कि वी हैव बॉम्ब्ड देयर न्यूक्लियर साइट्स एज वेल, लेकिन कुछ ठोस सबूत सामने नहीं आ पाया। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ईरान लॉन्चेस मिसाइल्स एट यूएस मिलिट्री बेसिस इन कतर एंड इराक, और फिर उसी के रिटेलिएशन में ये सब कॉन्फ्लिक्ट इतना एस्केलेट हुआ। सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। और इन सब में भारत का क्या रोल है ये भी हमें समझ आया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इंडिया का इन सब में क्या रोल आने वाले समय में हो सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।